Hello guys, you're welcome in my YouTube channel Bhash with me. Myself सुनील। तो आज अपन पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके अपन ऊंचाई और दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली किसी एक वीडियो में बताया था, मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर ही, कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ करते हैं, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में ही करते हैं। ऊंचाई मान लेते हैं अपने पास ये टावर है, टावर के इस पॉइंट पर मैंने बोला था आप खड़े हो, तो यहाँ से यहाँ अपन देख रहे हैं, तो अपन देखेंगे अब टावर की हाइट कितनी है, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, आप कितनी डिस्टेंस पे खड़े हो टावर के, ये सब फाइंड करने के ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। तो ये चैप्टर क्या है, हाइट डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना। ठीक है, हो गया ना पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो चैप्टर्स, जो अपने फॉर्मूले थे, साइन मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इनका यूज़ करके अपन हाइट और डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास, ये दूरी भी आ जाएगी, d² + h²। ठीक है, तो इनकी सहायता से अपन पर थीटा भी आ जाएगा, तो इनकी सहायता से अपन फाइंड करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, चलो अब इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। इतावी भाषा क्या बोलती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्या होती है, प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, कि आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, वस्तु कहीं यहाँ है, प्रेक्षक ने यहाँ से अपनी आँख से इस वस्तु को देखा, तो ये कौन सी रेखा हो गई, दृष्टि रेखा। ठीक है, और ये क्या है, समतल, यानी धरती पर खड़ा है इंसान, कहीं पे भी खड़ा है, यानी उसका ये क्षैतिज तल है जो इंसान खड़ा है। उन्नयन कोण क्या होता है, यदि कोई वस्तु आँख से ऊपर हो, ये वस्तु, ये आदमी यहाँ खड़ा था, इसकी आँख तो यही होगी, अब ये वस्तु इसकी आँख से ऊपर है, तो दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, जिस जहाँ इंसान खड़ा उसके तल वाली रेखा, यानी उसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे, के साथ जो कोण बनता है, ये जो कोण बनेगा, इसको ऐसे डोनेट करेंगे अपन ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ कुछ इस तरह के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन, 29 या 49 कोण कहते हैं। आ गया समझ में। उन्नयन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं, ये याद रखना। उन्नयन कोण को क्या बोलते हैं, वस्तु की कोणीय ऊंचाई। कोणीय मतलब जो ऊंचाई होगी वो थीटा के फॉर्म में होगी, ठीक है ना, डिग्री में या रेडियन में। ठीक है, ये रहा उन्नयन कोण। नेक्स्ट अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण, यदि कोई वस्तु, ये आँख है, आँख से नीचे की तरफ हो, यानी इंसान नीचे की तरफ देख रहा है, इंसान ऊपर है, वस्तु नीचे है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा कौन सी होगी, आँख से लगा के वस्तु तक की दृष्टि रेखा होगी अपन जो खींचेंगे। और क्षैतिज रेखा कौन सी है, ये इंसान यहाँ खड़ा है, यहाँ पे है, तो इसकी क्षैतिज रेखा यही होगी। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ बना कोण नीचे की तरफ दर्शाएंगे अवनमन कोण को। अवनमन मतलब घटता हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया अवनमन कोण। ठीक है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, आँख के नीचे की तरफ जब वस्तु होगी ना तो अपन कोण लेंगे अवनमन, और जब आँख से ऊपर की तरफ होगा तो अपन लेंगे उन्नयन कोण। और ये वस्तु रही अपने पास। एक एग्जांपल और ले लो, यहाँ इंसान है, ठीक है, खड़ा है, ये है ना ऊपर की तरफ, मान लो हवाई जहाज में उड़ रहा है इंसान, हवाई जहाज के तो उड़ेगा, क्यों नहीं उड़ेगा, पैसे है उसके पास, उसकी बाप की मर्जी। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है, अब यहाँ एक बोट है और यहाँ एक मछली है। ये मछली कहाँ पे है, समुद्र के अंदर है दोस्तों, मछली समुद्र के तल पे नहीं चलती है। ठीक है, इसको अंदर बना लेते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ से हटाओ और यहाँ बना लो मछली को। ठीक है, ये मछली और ये बोट, बोट तो ऊपर ही रहती है, नीचे भी रहती है बोट, वो पनडुब्बी होती है। ठीक है, अब इंसान यहाँ से इसको बोट को देख रहा था, इसके लिए अवनमन कौन सा होगा, ये वाला, ये ये अब प्रेक्षक हो गया, यहाँ पे ये वस्तु हो गई, तो ये कौन सी होगी, दृष्टि रेखा हो गई। और ये कौन सा होगा, अवनमन, नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ होता तो उन्नयन। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं बोट से अगर इंसान कहीं यहाँ देखता ना हवाई जहाज में, तो उसके लिए उन्नयन हो जाता ना दोस्तों। ठीक है, अब मछली को देख रहे हो जैसे, तो अगर ये इंसान इस मछली को देख रहा है तब उसके लिए अवनमन कोण क्या होगा, क्षैतिज से दृष्टि रेखा के बीच कोण। ठीक है, ये हो गया अवनमन। मछली के लिए उन्नयन कोण हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर्वप्रथम, पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वप्रथम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे अपन। ये हर एक मैथ्स के अंदर यही करना है आपको, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है,
तब प्रश्न का आंसर सही आएगा, वरना आप गलत लिख लोगे कुछ। आकृति बनाकर समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फंक्शन लगते हैं ना, रेशियो जो भी उसके फॉर्मूले लगे हैं ना, उसके लिए समकोण त्रिभुज बनना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अभी मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसकी आकृति बनानी जो उसको बोल रहा है, फिर समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर फॉर्मूले लगाएंगे। समकोण त्रिभुज में ज्ञात काण की वैल्यू आपको दे रखी होगी, या कभी कभी पूछ भी सकता है। मैं ज्ञात काण के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट को ज्ञात भुजाओं की वैल्यू कभी हाइट डिस्टेंस दे देगा, नहीं देगा तो कभी कोण की दे देगा, ज्ञात भुजाओं के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो अपना आप आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये विविध प्रश्नमाला 8 है, एनसीईआरटी बुक 10 के क्वेश्चन है, ये अपन करते हैं इनको सॉल्व। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं एक बुक के अंदर क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको पढ़ा के बताता हूँ और यहाँ समझा दूंगा डायग्राम के अंदर। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ठीक है, ये खंबा खड़ा है यहाँ, ये रहा खंबा, ये इसकी ऊंचाई। ठीक है, खंबे की है ना, तो ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे के ऊंचाई के बराबर। ये खंबा खड़ा होगा, इसके लिए ऊंचाई होगी। अब खंबे की परछाई क्या होगी, अगर सूरज मानो यहाँ है, ठीक है, सूरज तो यहीं होगा, तो सूरज यहाँ से लाइट डाल रहा है, पूरे इसके ऊपर डाल रहा है लाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परछाई क्या मान लिया, यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट मैंने एक जगह पे मान लिया। तो इसके लिए परछाई कौन सी होगी, ये होगी इसकी टावर खंबे की परछाई। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज क्या बन गया अपने पास, अब सीधा खंबा खड़ा है, टेढ़ा नहीं खड़ा है, तो ये 90 बन गया। एक त्रिभुज का कोण 90 आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले लगा सकते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। ठीक है, अपने थीटा ये चूज़ कर लिया। तो बोला सूर्य का उन्नयन कोण है, थीटा क्यों चूज़ किया कि बोला सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ सूर्य खड़ा है, सूर्य की आँख देख रही है, ठीक है ना, यहाँ पे परछाई के एंडिंग पॉइंट पे, तो उन्नयन कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, उन्नयन कोण को नीचे से ऊपर जाता है, 37 से दृष्टि रेखा की तरफ। ठीक है, और अवनमन में नीचे आते हैं, ऐसे लिखते हैं उसको, उन्नयन को ऐसे दर्शाएंगे अपन। ठीक है ना, उन्नयन कोण कितना बोला इसने, थीटा। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, BC बाई AB। क्वेश्चन में बोला है खंबे की ऊंचाई खंबे की परछाई के बराबर है, तो BC लंब और आधार बराबर हो गया BC बाई AB, क्योंकि लंब बाई आधार होता है tan थीटा। तो कितना आ गया 1, tan थीटा बराबर 1 आ गया। tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan 45 पे। ठीक है दोस्तों, अब tan 45 बराबर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू 45, क्योंकि अपना tan क्यों किया इधर भी। ठीक है, कोट कर सकता था, लेकिन tan कोट से कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि समान ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है इक्वल में, तो कैंसिल कर सकते हैं उसको, 10 से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगली बात ध्यान रखना, बहुत बार बता चुका हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, ये मीनार खड़ी है भाई साहब, खड़ी है। अब इस मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर यहाँ आ गए अपन, ये 100 मीटर दूरी पर यहाँ आए। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूरी से उसके शिखर, ये रहा शिखर, शिखर से क्या बोल रहा, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ये रहा शिखर, अब आदमी यहाँ से देख रहा है, शिखर को देख रहा है, तो उसके लिए उन्नयन कोण यही होगा 60 डिग्री। बताया ना मैंने, उन्नयन कोण क्या होता है, प्रेक्षक किसी आँख से ऊपर होगा वस्तु, अपने लिए वस्तु ये मीनार है, तभी आँख से ऊपर है, इसको नहीं देखना पाद बिंदु को, शिखर को देखना है। अगर ऊपर की तरफ होगा, यहाँ प्रेक्षक खड़ा है, अगर इंसान यहाँ देख रहा है तो उसके लिए उन्नयन होगा। ठीक है, अगर आँख यहाँ होती, वस्तु यहाँ होती, तो यह अवनमन होता। ठीक है ना, आँख से नीचे हो गया तो अवनमन, आँख से ऊपर हो गया तो उन्नयन। ठीक है, तो अपने पास हाइट फाइंड करनी है, दूरी अपन को दे रखी है, थीटा अपने पास यही है। फिर फॉर्मूला लंब है अपने पास, लंब नहीं है और आधार है अपने पास, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का। अपन को सोचना है क्या क्या है अपने पास, उसके अनुसार फॉर्मूला लगाना। tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार, लंब बाई h, आधार 100 रख दिया, tan 60 इक्वल टू h बाई 100, h बराबर tan 60 की वैल्यू √3, 100√3 मीटर। मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है, यूनिट लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, कुछ एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप कर लेना, मैं बस समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी दीवार के शिखर तक पहुँचती है, यानी इसको यहाँ से रखा, उसके जस्ट शिखर तक आ गई यहाँ पे। ठीक है ना, ये 37 समतल होते हैं, दोनों धरती पे भी हैं, दोनों ही एक समतल, सेम समतल पर है, मतलब एक ही समतल पर है। कौन, दीवार और सीढ़ी। सीढ़ी को ऐसे रखा 15 मीटर लंबी, तो सीधा शिखर पे पहुंच गई। छत पे जाएंगे अपन सीधा ही, चलो छत पे चलते हैं। यदि एक सीढ़ी की दीवार के साथ 60 डिग्री कोण है, सीढ़ी का दीवार के साथ एंगल कितना देगा 60 डिग्री। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी, ये दीवार की हाइट कितनी होगी, अपने पास क्या है, ये थीटा है, जिसके लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आपको सिंपल बेसिक पता है। तो ये अपना आधार है, कर्ण है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा का, लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टे कक्का।
बताया था ये ट्रिक पीछे मैंने। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण cos 60 डिग्री इक्वल टू आधार h/15। h की वैल्यू सॉल्व करोगे 15/2 मीटर आ जाएगा। मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है, याद रखा। 10 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बोला 10 मीटर ऊंची मीनार। 10 मीटर ऊंची मीनार, ये रही 10 मीटर ऊंची। 10 मीटर है ना दोस्तों। अपन को डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ऊंची मीनार के शिखर से, ये रहा शिखर, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का, ये पृथ्वी पर एक बिंदु है, ये अपना पृथ्वी पे है। मीनार भी पृथ्वी पे हवा में थोड़ी उड़ रही है मीनार, कभी देखा क्या ऐसा, नहीं देखा ना। तो ये इसका मीनार का शिखर, ये पृथ्वी का किसी बिंदु पर अवनमन कोण, इसने बोला अवनमन कोण कौन सा होगा, ये क्षैतिज लाइन होगी और ये दृष्टि लाइन होगी, यानी दृष्टि रेखा हो गई। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ ही कौन बनता है, उन्नयन और अवनमन दोनों। तो ये उन्नयन अवनमन बोला इसने इस बार, उन्नयन नहीं बोला। ये 30 हो गया। तो फिर एकांतर कोण की प्रॉपर्टी होती है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना दोस्तों। एकांतर कोण की प्रॉपर्टी है तो है। तो पृथ्वी एक बिंदु अवनमन तो 30 है। तो बिना बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, इस बिंदु की पृथ्वी के बिंदु से मीनार के आधार हो गया, पाद बिंदु हो गया, इससे दूरी x कितनी होगी। अपने पास 30 है, एक एंगल है, दो भुजाओं की वैल्यू है, मतलब एक की फाइंड करनी है। तो अपने पास tan 30 का फॉर्मूला लगा कि लंब और आधार में अपन को रिलेशन लाना है। तो tan आ गया लंब, आधार हो गया x, 1/√3 tan की वैल्यू इक्वल टू 10/x। x कितना आ गया दोस्तों, tan√3 मीटर। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इधर हो गया रे बाबा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। सही जा रही है क्या, अच्छे से दिखे आपको, बस ये कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दो खंभों के शीर्ष, दो खंभे, मैंने मान लिया एक खंभा ये रहा, दूसरा खंभा ये रहा। दो खंभों एक ही समतल पर खड़े हैं, ए और बी पे। दो खंभे, एक खंभा ए, एक खंभा बी। ये दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। इसको 20 मीटर मान लिया, 14 मीटर, मतलब ये छोटा हो गया बड़ा हो गया। ठीक है। यहाँ से लगा कि एक बड़ा 20 मीटर का खंभा, ठीक है, एक तार से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे बिजली के तार से जुड़े हुए हैं, मतलब समझ लो ऐसे ही। ये खंभा इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे तार से, ऐसे ही जुड़ेगा, ऐसा थोड़ी ऐसे जोड़ेंगे अपन, नहीं जोड़ेंगे, सीधा जोड़ना है एकदम। ठीक है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये तार आया, इसके लिए क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, यह, तो इसके लिए यह कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। तो बिंदु की मीनार, बिंदु की क्वेश्चन कौन चल गया, जुड़े हुए। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या है, तो तार की लंबाई क्या है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बने, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बन गया, तो बोला ये तार की लंबाई x कितनी है। ठीक है। ये अपने को 14 मीटर दे रखा है, ये पूरा 20 मीटर दे रखा है। ये 14 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 14 ही होगा, क्योंकि ये अपने पास क्या बन गया, आयत बन गया। ठीक है ना। ये 14 हो गया, तो 20 - 14 कितना होगा, ये 6 आ गया अपने पास, ये 6 आ गया। ठीक है दोस्तों। और ये अपने पास x फाइंड करना है। लंब है क्योंकि ये एंगल अपने पास 30 डिग्री आ गया, क्षैतिज के साथ तार का 30 डिग्री एंगल है। ठीक है। तो 6 मीटर x लंब आ गया, कर्ण आ गया, तो कौन सा कौन लगाएंगे, sin 30 बराबर 6/x। सही क्या ना, लंब बटे कर्ण। ये रहा लंब, ये रहा कर्ण। ठीक है दोस्तों। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 30 वैल्यू रख दो 1/2, इसके नीचे आ जाएगा, x वहाँ चला जाएगा, x बराबर 6/1/2 यानी 12 मीटर। 12 कैसा है, 2 इसके पास चला जाएगा। ये फॉर्मूला याद, ये है ना, ये मतलब याद रखा करो, a/b/c/d, एक के नीचे एक बट्टा बट्टी आ गई, अब एक के नीचे एक डिवाइड आ गया, तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके पास में जाएगा, वज्र गुणन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। यदि किसी मीनार के आधार से, ये मेरे पास मीनार मैंने मान ली, ठीक है दोस्तों, मानी ना मैंने, मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, इसने बोला a > b है, ये मीनार का आधार है, तो किसी बिंदु पर a दूरी पर कोई पॉइंट है, ये b दूरी पर भी कोई पॉइंट है, उसने ऐसा बोला। लेकिन ये इधर क्यों लाया मैं, क्योंकि a b से ज़्यादा है, तो ये दूर ज़्यादा होगा, ये इसके पास होगा। ठीक है। a तथा b दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु है ना, ये मीनार जिस खड़े रेखा पर थी ना, उसी रेखा पर दो बिंदु है, a दूरी पर b दूरी पर। ठीक है। दो बिंदु से मीनार के शिखर, ये रहा मीनार के शिखर, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब वस्तु आंखों से ऊपर है, तो आंखें तो यहाँ अपनी ये दो बिंदु पे, और शिखर ये रहा वस्तु आंखों से ऊपर है, तो उन्नयन कोण, इसने बोला उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ए के लिए 30 है, बी के लिए 60 है, ये शिखर से, तो बन गया अपना डायग्राम। तो इसने बोला मीनार की ऊंचाई,
मीनार की हाइट फाइंड करनी है अपन को। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखो अपने पास हाइट है और आधार है सभी में, यानी लंब और आधार है। तो कौन सा फॉर्म लगेंगे, tan 60 का। tan 60 इक्वल टू h क्या हो गया लंब, इसके लिए आधार क्या होगा, त्रिभुज BDC के लिए लगा रहे हैं अपन पहले, BDC त्रिभुज। तो tan 60 इक्वल टू h बाई बी आधार लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो और tan 30 क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC के लिए tan 30 h बाई ए। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो। tan 60 इंटू tan 30 √3 इंटू 1/√3 tan 60 वैल्यू √3 और tan 30 वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h बाई बी इंटू h बाई ए क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, h स्क्वायर बाई ए बी ये दोनों कैंसिल, तो क्या गया 1, तो h स्क्वायर बराबर ए बी, तो h बराबर दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, h बराबर √AB आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। अरे क्वेश्चन नंबर 8 किधर है रे, ठीक है ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा फटाफट, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, ये रहा 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ। ठीक है, ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से, ये रहा शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार की पाद का अवनमन कोण समान हो तो। ठीक है, क्या बोलना क्या हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, मैंने इसके दो मेथड बताया है, देखना बताऊँ दो क्यों बताया। मैंने दोनों तरह से ट्राई किया, फिर मैंने सोचा सही क्या है। अब ये जो है ना गलत मेथड है कर रहा हूँ जो, क्योंकि कि कौन सा क्या बोला इसने, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार, ये मीनार के जस्ट सामने खड़ी है, ये एक स्तंभ है। मैंने स्तंभ को यहाँ लंबा मान लिया, मीनार को छोटी मान ली। मेरे को नहीं पता मीनार की हाइट क्या है, बुक क्वेश्चन मैंने ये दे नहीं रखा है। ठीक है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, ये स्तंभ का शीर्ष है, से एक मीनार के शीर्ष, ये मीनार का शीर्ष है। ठीक है, का उन्नयन कोण, यानी अपन देख कहाँ से रहे हैं, यहाँ से, और वस्तु क्या है अपने पास ये, तो उन्नयन कोण ये रहा, इसके लिए उन्नयन कोण, क्योंकि आँख के पास नहीं हो, ये अपन है ना यहाँ से इसको देख रहे थे, थीटा हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण तथा क्या बोला आगे, और मीनार के पाद का, ये तो शिखर के लिए हो गया, वस्तु यहाँ पे है। अब मीनार का पाद का अवनमन कोण, मीनार के पाद का अवनमन कोण यही होगा। ठीक है, ये तो हो गया उन्नयन और ये हो गया अवनमन कोण बराबर है। ठीक है, तो उसने बोला मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये मेथड गलत। अब देखो अपने पास देखो, इस थीटा के लिए त्रिभुज कौन सा बनेगा, ये तो इस थीटा के लिए tan थीटा बराबर ये पूरा 25 है। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास 25 माइनस h हो गया, क्यों कि ये पूरा 25 मैंने मान लिया मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, और स्तंभ की ऊंचाई कितनी दे रही थी, 25 मीटर। ठीक है, तो ये h मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस h, क्योंकि ये पूरा 25 है, तो इतना से क्या हो जाएगा 25 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि h तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 25 माइनस h, क्यों यहाँ तक कि h है और पूरी कितनी है 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस h। ठीक है दोस्तों, तो और ये 25 माइनस h है, ये भी 25 माइनस h है, तो अपने पास ये आ गया। अब ठीक है, अपने मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है, अपना लंब है और आधार, ये इन दोनों मीनार की भी ऊंचाई मान लेते हैं x है। ये x क्यों माना अभी मैं बताता हूँ। tan थीटा का फॉर्म लगेगा, लंब है अपने पास, लंब है और आधार है हर एक के लिए। ठीक है, तो tan थीटा बराबर, ये रहा tan थीटा बराबर 25 माइनस h बाई एक्स, 25 माइनस h बाई एक्स हो गया। ये रहा tan थीटा, एक tan थीटा के लिए फॉर्मूला आ गया। इसने बोला था ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर है, तो इससे को थीटा ले लिया मैंने, इसको भी थीटा लिया। अब इसके लिए तो ये निकाल दिया, अब इस त्रिभुज के लिए निकालेंगे, बड़े वाले के लिए, ये बड़ा कोण, तो tan थीटा बराबर इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 25, क्योंकि ये 25 है तो पूरा 25 होगा, अपॉन आधार क्या है x, ये रहा x, अगर ये x है तो वो भी x होगा। ठीक है दोस्तों, तो tan थीटा दोनों तरफ बराबर है, ये बराबर है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ h की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि हो नहीं सकता, कि मीनार की कुछ तो ऊंचाई आएगी। तो फिर मैंने एक दूसरा मेथड यूज किया, इसमें क्या किया मैंने, मीनार को ज़्यादा लंबा माना और स्तंभ को छोटा माना। ठीक है, तो अब देखना यहाँ अच्छे से समझ में आएगा आपको। फटाफट करो, ये रही अपने पास स्तंभ और ये रही मीनार, मीनार की स्तंभ की ऊंचाई कितनी देखिए 25, मीनार की मान ली मैंने h है। अगर ये 25 है, अब सॉरी, तो अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि मीनार के शीर्ष, ये रहा मीनार का शीर्ष और मीनार के बीच में मीनार और शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का, एक स्तंभ के शीर्ष से, ये स्तंभ रहा और ये मीनार रहा, यहाँ से यहाँ गया, तो अपन देख कहाँ से रहे, स्तंभ से मीनार तक देख रहे हैं, तो अपनी आँख तो यहाँ पे है
और वस्तु यहाँ पे है, तो उन्नयन कोण हो गया ये, है ना। वस्तु आँख से ऊपर है तो उन्नयन कोण आ गया, वस्तु आँख से नीचे तो अवनमन कोण आ गया। उन्नयन कोण मीनार के पाद, ये रहा मीनार, यहाँ से अपने पास स्तंभ ये रहा, और ये रही मीनार, मीनार का पाद, यहाँ से देख रहे हैं उसका अवनमन कोण, ये वस्तु आ गई और ये अपनी आँख आ गई, सॉरी, और ये वस्तु आ गई। तो अपन आँख तो यहाँ रही, तो आँख से नीचे है ना वस्तु, तो इसके लिए अवनमन कोण हो गया, यानी थीटा नीचे की तरफ आएगा। अवनमन कोण क्या होता है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण, पीछे बताया था मैंने आपको, थीटा आ गया। अब ये दोनों थीटा बोले बराबर है, तो अपने पास देखो पहले इस त्रिभुज के अंदर लगाएंगे, ये थीटा किसके लिए है? इस त्रिभुज के लिए है। तो tan थीटा इक्वल टू अपने पास लंब है h-25/x, ठीक है। अपने पास आधा त्रिभुज BC tan थीटा बराबर 25/x, ये कैसा है? इसके लिए लगाएंगे अपन। तो tan थीटा लंब किसके लिए क्या हो गया? ये आधार क्या हो गया? ये रहा आधार, ये और ये समान ही होगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 25, क्योंकि ये 25, ये भी 25/x, सॉल्व करना है, h की वैल्यू 50 मीटर आ जाएगी। कैसा है? ये दोनों बराबर, क्योंकि इधर दोनों बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी दोनों बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, यानी ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई ये रही छड़ और इसकी छाया ये बनेगी, सूरज यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, ठीक है। यहाँ से छाया पड़ेगी इसकी ये, और ये सूरज रहा, ठीक है। सूरज से छाया पड़ेगी, बना क्या छाया पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई का अनुपात 1:3 है, ठीक है। छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई, छड़ की लंबाई मान लेते हैं h, छाया की लंबाई मान लेते हैं x। तो h क्या हो जाएगा? 1/1 + √3, x हो जाएगा √3/1 + √3, ठीक है। या आप ऐसे मान लो, ये इसको हटा दो मेथड को, या ऐसे मान लो h बराबर a माना ना आपने, तो x कितना आएगा? √3 आएगा। h की वैल्यू अगर a आ गई तो ये √3a आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो अपने पास छड़ की लंबाई आ गई और छड़ की परछाई की लंबाई भी आ गई। तो अब देखो अपने पास थीटा ये रहा, तो इसने बोला उन्नयन कोण क्या होगा छड़ के लिए, सूरज से, है ना। तो अपने को लंब है अपने पास आधा है, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है? h की वैल्यू कितनी है अपने पास? अनुपात में a दे रखी है, क्योंकि a से कैंसिल होगा, वापस अनुपात √3 ही आएगा, ठीक है ना। इसको हटा दो मेथड को, ये याद रखो अपन, अगर अनुपात में लिखा हो ना कोई दो की वैल्यू, तो उसको ऐसे लिखते हैं, एक की वैल्यू ऐसे a आएगी तो दूसरी √3 आएगी। अगर यहाँ √2 अनुपात 1 होता, तो अगर एक की अगर इसकी a आएगी तो इसकी √2a आएगी, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास h है, h के लिए √3a, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होगी? a/a/√3 हो गया, क्यों? लंब बटे आधार, ठीक है। 1/√3 आ जाएगा, ऐसे ही कैंसिल। tan थीटा 1/√3 आ गया, तो 1/√3 क्या होता है? tan 30, क्योंकि हम दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लाना है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ताकि तो थीटा कितना आ जाएगा? 30। क्वेश्चन नंबर 10, इसके लिए 2 डायग्राम बनाएंगे अपन, ठीक है। ये पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये पहाड़ी का ढलान, ये पहाड़ी का ढलान, ठीक है, 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये रहा अपने पास 37, ये रही पहाड़ी, इससे कितना है? पहाड़ी का ढलान, ये ढलान हुआ है ना, ये 60 डिग्री एंगल बना दिया 37 से। तो शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। ये यहाँ से चला इंसान पहाड़ी के नीचे से शिखर तक पहुँचा, 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो मान लेते पहाड़ी हाइट h होगी बीच से, ठीक है दोस्तों। अपने पास लंब है, कर्ण है, तो sin थीटा पर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, h बराबर 500√3/2, तो 250√3 मीटर आ गया। आपको पहाड़ी ऐसे ऐसे नहीं बनानी है, कुछ इस तरह ही, कुछ ऐसे, इसने बोला पहाड़ी कुछ ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। आपको डायग्राम के लिए दर्शाने के लिए अपन को 90 डिग्री बनाने के लिए पहाड़ी ऐसे बनानी है, ऐसी पहाड़ी नहीं बनानी है, नहीं तो आपसे आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन समझा दिया आपको, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये रहा अपना क्षैतिज समतल। और सूर्य का उन्नयन कोण, ये रहा सूर्य, यहाँ पे इसका उन्नयन कोण मीनार के यहाँ से दिखेंगे, बाकी यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से शिखर से इसकी छाया पड़ी है, इसके लिए उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ठीक है। मीनार तो खड़ी, तो मीनार की छाया की लंबाई यहाँ दे रखा 45 मीटर है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, h फाइंड करनी है। अपने पास लंब है, आधार है, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो h इक्वल टू, ये इसके पास चला जाएगा 45 × 1/√3 tan 30 की वैल्यू, तो h इक्वल टू, अब मेरे को √3 नीचे से हटाना है, तो मैं √3 से और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, ताकि √3 × √3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 15√3 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डायग्राम जब अच्छे से बन जाएगा ना तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये आंधी आई, ये वृक्ष पहले इतना बड़ा था, अब आंधी आई तो टूट गया बीच में से, ठीक है। तो ये है ना ऊपरी भाग हो गया वृक्ष का, है ना, ऐसा होता है ना, वृक्ष ऐसे होता है। तो ये वृक्ष का पूरा ऊपरी भाग टूट गया और क्षैतिज से 60 डिग्री ये टूट के नीचे गिर गया, धड़ क्षैतिज पर।
तो ये है ना 37 से 60 डिग्री का कौन बनाता है, यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री बना दिया इसने। वृक्ष का शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष का शिखर, ये रहा वृक्ष का शिखर, वृक्ष का शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से, ये शिखर है वृक्ष का। अभी टूटेगा तो शिखर कहाँ आ गया, ये रहा, टूटने के बाद यही आएगा उसका शिखर। 37 तल पर वृक्ष की जड़ से, ये वृक्ष की जड़, और ये 37 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर गिरता है, ठीक है। तो टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई क्या थी, पूरी हाइट कितनी थी टूटने से पहले, तो अपने पास देखो tan 60 आ गया। मान लेते टूटने से पहले इसकी लंबाई h थी, अब कितनी रह गई, x रह गई लंबाई, तो ये कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी। अब देखो tan 60 बराबर लंब x अपॉन आधार, अपने पास 10 मीटर दे रखा क्वेश्चन है, तो x कितना आ गया tan√3। अब क्या करो, साइन की वैल्यू लगा लो। अब अपने पास ये है ना, सॉरी गाइस, ये h माइनस एक्स है, तो ये भी h माइनस एक्स होगा, क्यों, ये पूरी h थी, x थी, h माइनस एक्स होगी, ठीक है ना, इतना तो बेसिक है। तो साइन 60 अपना लंब आधार है, सॉरी लंब है, कर्ण है, ठीक है ना। तब साइन 60 इक्वल टू x अपॉन h माइनस एक्स, अपन को h की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, ठीक है। कॉस का भी लगा सकते हो, cos 60 इक्वल टू tan अपॉन h माइनस एक्स, क्योंकि x की वैल्यू अपन आ चुकी है, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर लो, tan√3 अपॉन h माइनस tan√3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी cos 60 से भी कर सकते हो, क्या लिखोगे उसमें, tan/h माइनस एक्स, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है ना, दोनों से करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ये कुछ आंसर इस तरह आ गया आपका, तो रूट इसमें से तो tan 20 प्लस √3, tan 2 प्लस √3 की वैल्यू 1.732, tan कॉमन ले लिया मैंने से, तो h बराबर 37.32 मीटर आ गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लास्ट क्वेश्चन है, 2 ही करूँगा, उसके बाद बाकी का आप कर लेना। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, ये पूर्ण मीनार नहीं है, मीनार क्या है, अपूर्ण है, यानी टूट से पीछे से टूटी हुई है। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 दूरी पर, ये अपनी मीनार है, यहीं तक है, अगर पूर्ण होती तो यहाँ तक होती, ठीक है। अपूर्ण मीन के आधार से, अपने आधार से चले इधर मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की, यदि अपूर्ण मीनार, इसका शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कैसे दर्शाता है, दृष्टि रेखा 37 समतल, तो इसके बीच का कोण क्या हो गया, उन्नयन रेखा। वस्तु रेखा से ऊपर है ना, ये आँख से ऊपर है, सॉरी आँख ये रही अपनी, वस्तु यहाँ पे रही, तो 30 डिग्री हो गया उन्नयन कोण। तो ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। अब मीनार अपूर्ण थी, अब मीनार को और ऊंचा बनाना, घर और बनेगा अभी, कितना ऊंचा बनाया जाए, मान लेते यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है। तो पूरी ऊंचाई मान लेते हैं ना, कितना पहले देखते हैं कितना ऊंचा बनाया जाए, जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण, इसी स्थान पर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 हो जाए। अब अपन आँख से यहाँ देखेंगे, मीनार को मान लिया यहाँ तक ऊँचा बना दिया अपने, इसकी हाइट मान ली, पूरी हाइट होगी अब h, ठीक है। और पहले कितनी थी, x ही थी अपूर्ण की, अगर ये पूरी h है और ये x है, देखिए h माइनस एक्स होगी। और इसी ने बोला इसी बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 हो गया। अपने दो एंगल है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। अपना लंब आधार है अपने पास, तो इस त्रिभुज के लिए 30 वाले त्रिभुज के लिए tan 30 बराबर लंब ये हो गया, आधार हो गया x अपॉन 1/20, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/20, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1/20 तो tan√3 की वैल्यू 1/√3, मैंने √3 हटाने के √3/√3 से मल्टीप्लाई किया, तो x की वैल्यू 40√3 मीटर आ गया। tan 60 इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए लगाएंगे अब tan 60, तो अपने लंब क्या हो गया h, आधार क्या हो गया 120, h की वैल्यू कितना आ गई 120√3 मीटर। बोला अब अपूर्ण मीनार की, पहले मीनार की अब कितना और ऊंचा बनाया जाए, तो h माइनस एक्स फाइंड करना अपन को पास, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 120 माइनस 40√3 यानी 80√3 मीटर आ गया। √3 की वैल्यू रख दो 1.732, तो 138.56 मीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन। इतना बड़ा वीडियो कैसे बन गया यार। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, एक मीनार खड़ी है, इसके आधार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, इसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का, ये शिखर का उन्नयन कोण, आँख से ऊपर वस्तु है तो उन्नयन होगा 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। tan 30 का फॉर्मूला लगा देंगे, h/100 57.73 मीटर आ जाएगा। कैसा आया, 100 अपॉन रूट ना, इसको √3 से √3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100√3 इंटू √3 अपॉन √3, तो 100/3 इंटू √3। अब यहाँ √3 की वैल्यू रख दो, या फिर डायरेक्ट यहीं √3 की वैल्यू रख दो और कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए इसके ऊपर और समझाया भी, अपना हाइट और डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। बाकी क्वेश्चन और है बुक के अंदर, आप ट्राई करना, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर मेरे को DM करना, ठीक है, 7374090190, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप DM करना, मेरे को मैसेज करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके वापस सेंड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं हो तो आप क्वेश्चन सिंपल ही है वैसे सारे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।